दोस्तों, कई मर्तबा आपने देखे होंगे कि हमारे समाज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर कमज़ोर होते हैं। यानी कि उनके जिस्म की बनावट भी मुकम्मल तौर पर नहीं होती है और वो ज़हनी तौर पर कमज़ोर भी होते हैं। याददाश्त भी उनकी क्या होती है, कमज़ोर होती है। तो आज हम उसके बारे में डिटेल देखेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। तो हम बेसिक नीड्स से शुरू करते हैं, जैसे क्रोमोसोम्स। हमें सभी को पता है कि हमारे जिस्म में जो है तो क्रोमोसोम, इंसान में 46 क्रोमोसोम होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। अब ये 46 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम कम भी हो रहा है, एक क्रोमोसोम ज्यादा भी हो रहा है तो डिसऑर्डर लाक होगा, कोई नुक्स बड़ा जाहिर होगा। तो क्रोमोसोम में दो कैटेगरीज है, यानी 46 क्रोमोसोम में से 44 क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं और दो जो क्रोमोसोम होते हैं तो वो जिनसी क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर जिनसी क्रोमोसोम्स पर म्यूटेशन आता है, तबद्दुल आता है, तो भी बड़ा डिसऑर्डर लाक होता है, बड़ा नुक्स लाक होता है। और अगर ऑटोसोम्स पर एक ऑटोसोम एक्स्ट्रा हो गया या एक ऑटोसोम्स कम हो गया तो जिस्मानी खुसूसियात में तब्दीली वाक़ होती है। तो उसमें से एक हम देखेंगे आज, डाउन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम। इसे 21st ट्राइसोमी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि 21वें नंबर के क्रोमोसोम की ज्यादती की वजह से यह डिसऑर्डर या फिर यह नुक्स लाहक होता है। डाउन सिंड्रोम को सबसे पहले जॉन लैंगडॉन डाउन ने पेश किया था। इसने बताया था कि 21वें नंबर के क्रोमोसोम की ज्यादती की वजह से यह सिंड्रोम लाहक होता है। यानी कि 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम है तो उसमें एक कॉपी उसकी एक्स्ट्रा बनती है, जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम में जो है तो म्यूटेशन आता है, तबद्दुल आता है और जिसकी वजह से ये बीमारियां या ये नुक्स जाहिर होने लगते हैं। अब ये 21वें नंबर के क्रोमोसोम की ज्यादती की वजह से एक क्रोमोसोम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी टोटल क्रोमोसोम कितने इंसान में है? 46 है, लेकिन डाउन सिंड्रोम में 46 प्लस 1 इस तरीके से 47 होते हैं। अब ये एक क्रोमोसोम क्यों बढ़ रहा है, 21वें नंबर का क्रोमोसोम क्यों बढ़ रहा है, तो उसके पीछे भी एक रीजन है। जैसे मिसाल के तौर पर 21st ट्राइसोमी ज़ावजों की तैयारी के दौरान, यानी गैमेट्स की तैयारी के दौरान जो है तो क्रोमोसोम अलहदा ना होने की वजह से नॉन डिसजंक्शन होता है। अब नॉन डिसजंक्शन की बात करें हम तो वो औरतें जो 45 साल के अबो है, यानी 45 साल के ऊपर वाली है, अगर वो माए बनती है तो उनमें ये ज्यादा चांसेस होता है नॉन डिसजंक्शन का। नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्रोमोसोम अलहदा ना होते हैं और क्रोमोसोम अलहदा ना होने की वजह से क्या होता है कि एक क्रोमोसोम की ज्यादती होती है, 21वें नंबर की क्रोमोसोम की ज्यादती होती है, यानी क्रोमोसोम जो है तो ज़ौजे अलहदा अलहदा नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये सिंड्रोम लाहक होता है। तो ये था डाउन सिंड्रोम। अब देखिए हम उसकी सिम्टम्स, उसकी अलामतें क्या है कि अगर किसी बच्चे में डाउन सिंड्रोम है तो कौन सी अलामतें जाहिर होगी। तो सबसे पहले बच्चा मेंटली रिटार्डेड होगा, यानी ज़हनी तौर पर क्या होगा, कमजोर होगा। दूसरी अलामत के बच्चे में जो है तो उसकी जिस्मानी बनावट मुकम्मल तौर पर नहीं होगी। यानी अगर हम जिस्मानी बनावट की बात करें तो सर से लेकर पैर तक तमाम आज़ा में कुछ न कुछ वेरिएशंस पाया जाएगा। जैसे सर का गोल होना, नाक चपटी होना, जुबान का बाहर निकलना, आंखों का मुकम्मल ना बनना, वगैरह वगैरह। इसके अलावा और अलामतें जाहिर होती है, जैसे कि इस बच्चे के जो हथेली रहती है, हाथ की हथेली, तो उसमें सिर्फ एक ही लकीर पाई जाएगी। कितनी लकीर होगी? एक ही लकीर पाई जाएगी। इसके अलावा उसके हाथ वगैरह भी कैसे हो गए, छोटे हो गए। आम बच्चों से उसके जो है तो हाथ वगैरह, हाथ पैर सब ये छोटे हो गए, कान लटके हुए हो गए और जुबान बाहर की जानिब निकली होगी। तो आज हमने देखे डाउन सिंड्रोम और उसकी अलामतें।
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।